पूरे प्रदेश और देश से आए सभी साथियों, बड़े बुजुर्गों, सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। साथियों, क्योंकि लगभग सारी बातें सभी पूर्व के वक्ताओं ने बताई, छोटा प्रदेश क्यों बनना चाहिए इस पर भी बात हुई, और अब लगभग ये मत भी पारित हो चुका कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे और कैसे इस प्रदेश का निर्माण कराएंगे। मैं खास तौर से बड़ा प्रसन्न हूं जो भी डिसीजन अभी लिया गया। आप में से बहुत सारे साथी, चूंकि मेरठ सहारनपुर मंडल से मोस्टली साथी मौजूद है, बहुत सारे साथी कई वर्षों से मुझे जानते हैं। सामाजिक मुद्दों को लेकर कई सालों से मैं भी संघर्ष कर रहा, आदरणीय कर्नल साहब की तरीके से। लेकिन एक इंसान, भाई जिसका नाम तो मैं खोलना नहीं चाहता मंच से, उसने मुझे यह समझाया कि आप कितना भी सड़क पर आज के टाइम पे संघर्ष कर लो, आपके संघर्ष को कोई पूछने वाला नहीं, जब तक आप राजनीतिक रूप से अपने आप को स्ट्रोंग नहीं करेंगे, अपने आप को ताकतवर नहीं करेंगे, तो आपके किसी भी मुद्दे का हल आज के समय में होने वाला नहीं है। और साथियों, इसका इंप्लीमेंटेशन मैंने खुद अपने आप में किया। जिन मुद्दों को लेकर मैं संघर्षरत हूं पूरे देश में, 3-4 मुद्दे मेरे हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का। उन मुद्दों पर काम करते करते मैंने 5 साल पहले, ये भी बात बहुत सारे साथियों को पता, 5 साल पहले मैंने एमएलसी शिक्षक वर्ग में चुनाव लड़ा। जब मैं चुनाव लड़ने लगा तो कुछ लोगों ने मुझे समझाया, और समझा क्या, मैं तो ऐसे परिवार से हूं, मेरे मम्मी पिताजी दोनों शिक्षक थे, अब दोनों नहीं रहे, लेकिन हमेशा मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही बचपन से कि भाई कुलदीप बेटा, देखिए पुलिस वालों से और नेताओं से हमेशा बच के रहना। यानी कि जिसके पिताजी ने पूरे जीवन ये शिक्षा दी हो कि भाई नेताओं से, पुलिस वालों से बच के रहना, तो वो राजनीति की बात कैसे कर सके। लेकिन आपके सामने ये उदाहरण खड़ा कि मैं मेरठ सहारनपुर मंडल में एमएलसी शिक्षक वर्ग का चुनाव लड़ा, और भले ही मैं चुनाव हारा हूं, लेकिन मुझे पता आज मैं सबके दिलों पे राज कर रहा। और उससे बड़ी बात, मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा कि भले ही मैं चुनाव हार गया, लेकिन जितना काम जीतता हुआ कैंडिडेट, नाम भी ले रहा आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी हमारे क्षेत्र से है, जितना काम शिक्षा क्षेत्र में जीते हुए कैंडिडेट ना करा होगा, उतना काम तो अब हमने हारने के बाद कर दिया। ये राजनीति की ताकत है, ये राजनीति की ताकत है। अगर आने वाले समय में जैसे अभी बात हो रही, आप राजनीतिक रूप से अगर सशक्त बने तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके राज्य को बनने से रोक दे। साथियों, कम से कम अभी बात हो रही, वो युवा बच्चा तो एक सीट पे कह के गया, मैं तो कह रहा आप सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारो, भले ही आपका प्रत्याशी जीते या हारे, लेकिन कम से कम आपका मुद्दा तो आगे बढ़ेगा। अरे सोचो, देश में शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, रोजगार खत्म, कोई बात नहीं करता, और जब इन नेताओं की बात आवे, अभी भी संसद के अंदर एक बिल पारित होने वाला था, उसकी गहराई में मैं नहीं जा रहा। ये बात भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे से जुड़ रही कि जब नेताओं के अपना भला आता है, तो ये सारे के सारे नेता इकट्ठे हो जा। अभी सांसदों के और विधायकों के बढ़ने की बात चल रही, और वो तो बिल भले ही अपना आया हो, 1 साल बाद फिर होगा, फिर आपके लोकसभा में आपके सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा, जरा इस पर भी आप चिंतन करिएगा। अगर देश में सांसद बढ़ेंगे 360, लगभग 2100 विधायक बढ़ेंगे, जितने सांसद बढ़ेंगे उतने ही फिर मंत्री भी बढ़ाने पड़ेंगे, और जितने विधायक बढ़ेंगे राज्य में भी उतने मंत्री बढ़ाने पड़ेंगे, और
इनका जो खर्चा होगा, जो 307 सांसद और 1100 विधायक, इनका जो खर्चा होगा वो प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ का होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा, इनका जो खर्चा होगा वो होगा 15,000 करोड़ का। लेकिन इनमें इन नेताओं का फायदा है, इनका कुनबा बढ़ रहा, ये अपने लोगों को राजनीति में लेकर आएंगे, लेकिन आम जनता को इससे क्या मिल रहा, जरा इसके बारे में भी आप सोचो। और कई बार तो मैं सोचता हूं साथियों, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हमारे मुद्दे राजनीति में होने चाहिए, लेकिन आज के समय में उल्टी गंगा कहां बारी, पहाड़ों की तरफ बह रही। आज हमारे मुद्दे राजनीति में ना होकर आज मुद्दे किसके राजनीति में है? नेताओं के मुद्दे। जो मुद्दे नेता राजनीति में लाना चाहते हैं, जो मुद्दे सरकार राजनीति में लाना चाहती है, वो मुद्दे राजनीति में हैं, और आपके असली मुद्दे इन्होंने क्या कर रखे, खत्म कर रखे। और साथियों, क्योंकि मैं मीडिया में भी रहता हूं, अलग अलग टीवी चैनल की डिबेट में भी आप देखते होंगे, बिल्कुल गंभीरता के साथ इस मंच से मैं कह रहा कि मीडिया भी कहीं ना कहीं जो सरकार मुद्दे चाह रही, उन मुद्दों पर तड़का लगा रही, और हम कहीं ना कहीं सरकार के और मीडिया के आज क्या बन गए, गुलाम बन गए। साथियों, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र की बात है, ये तो फाइनल हो गया कि भाई नया राज्य कैसा बनेगा। हम सब चुनाव लड़ेंगे और हम राजनीति में अपनी हैसियत दिखाएंगे, और हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, हम अपने दम पे अब अलग प्रदेश बनाएंगे। साथियों, जरा सोचिएगा, इस देश के बारे में सोचिएगा। अलग अलग मंचों से मैं इस बात को कहता हूं, आज देश की शिक्षा व्यवस्था खत्म, मैं तो खुद शिक्षक हूं, देश में आज शिक्षक खत्म, हम सभी का स्वास्थ्य खत्म, देश का पर्यावरण खत्म, और फिर भी देश के नेता कह रहे हैं कि हम इस देश को क्या बना देंगे, विकसित बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे। आपके बराबर में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, अभी बच्चा भी बात करके गया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जिसके चांसलर अलग टाइप की यूनिवर्सिटी पूरे प्रदेश में है, जिसके चांसलर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ये अलग टाइप की यूनिवर्सिटी है, इसका संविधान अलग है, इसके चांसलर मुख्यमंत्री है। आज इस यूनिवर्सिटी में ना शिक्षक है, ना पढ़ने के लिए यहां छात्र है, और उसकी बराबर में एक दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जा रही, और कैबिनेट में उसका प्रस्ताव पारित किया जा रहा, और हम सब लोग तालियां बजाने का काम कर रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा, हम सब बुद्धिजीवी आदमी हैं, खाने के बाद जितने लोग भी इस सभागार में बैठे, आप हीरे हैं, आप असली राष्ट्रभक्त हैं, आप असली वे लोग हैं जो वाकई में ही अलग प्रदेश बनवाना चाहते हैं। अदरवाइज मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि वह सुन भैया यार, किसके दम लगाए, किसके जो लोग देवे तो चले गए। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि जो भी निर्णय यहाँ पे लिया जा रहा, आप उस निर्णय में एकजुट होकर तन मन धन से, और भाई अच्छे लोगों को राजनीति करनी चाहिए, ये बात मैं अलग अलग मंचों से कहता हूं। अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जागरूक लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अगर अच्छे लोग, जागरूक लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तो ये अनपढ़, जाहिल, धूर्त किस्म के लोग हम पर यूं ही शासन करते रहेंगे, और असली मुद्दों को ये साइडलाइन करेंगे। और मुद्दे कौन से लेकर आएंगे? जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के और मस्जिद के। इस आशा के साथ सभी लोग संगठित होंगे। और भाई आदरणीय कर्नल साहब और पूरी टीम से मैं फिर निवेदन कर रहा, और कल भी मेरी कर्नल साहब से बात हुई थी कि देखो, जब तक मैं चुनाव अपना नहीं लड़ने का, और चुनाव अब मैं लड़ू नहीं, चुनाव तो अब आप मुझे लड़वाओगे। जब तक मैं चुनाव नहीं लड़ने का, तब तक तो देखो मैं अपनी धुन में रहूंगा, जैसा चल रहा, जैसा आपकी चले ना, शान चले, तब तक तो मैं इसी धुन में रहूंगा। लेकिन चुनाव हारू या जीतूंगा, लिख लियो, कुछ विरोधी भी होंगे, चुनाव भी जीत कर दिखाओगे, चुनाव भी जीतेंगे, है ना। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 24/7 आपके साथ रहूंगा। जहां आप दिन रात कहेंगे,
आप सबका आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पश्चिम प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।